डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आज फिर से लेकर आ गया आपके सामने सीएचएस क्लास 9 का एक और नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ का लेक्चर नंबर 3। हमने अभी तक इसके पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर हमने आपको पढ़ाया, उसमें हमने 4 क्वेश्चन को देखा। लेक्चर नंबर 2 में 3 क्वेश्चन थे और लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 क्वेश्चन आपको बता रखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम और बहुत सारे प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न है, आप कह सकते हो प्रश्न संख्या 5। ठीक है, 5वां प्रश्न लिखा है द एलसीएम ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। यानी हम यहां पर इसको राइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में 3 क्वेश्चन बताया और लेक्चर नंबर 1 मैंने एक क्वेश्चन बता रखा था आपको। ठीक है, आप उसमें देखोगे तो मैंने एलसीएम निकालना आपको बताया था संख्याओं का बच्चा। ठीक है ना, तो 5वां प्रश्न हमारे पास क्या, हमने क्या कहा कि एलसीएम हमको निकालना है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका दे रखा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बच्चा एंड x माइनस 2 है। और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो यह दे रखा है, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 12 है परहैप्स, यस माइनस 12। तो हम देखो इसमें से किसका फैक्टराइजेशन, किसका गुणनखंड हम करेंगे। गुणनखंड हमें करना होगा किसका, इसका तो हो रखा है ऑलरेडी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। यानी बच्चा हम इसका जब गुणनखंड हम ऑलरेडी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 एंड सर x माइनस 2। अच्छा, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 कैसे लिखा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हो। लेकिन हमें इसका गुणनखंड करना है तो x प्लस 2 की घात 2 थी, इसको 2 बार लिख दिया, x प्लस 2 यहां पर घात 1 है, x प्लस 2 की घात 1, फिर दोनों जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 की पावर 2। कैसे आएगी अभी समझ लो, बता देता हूं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा आपके दिमाग में भी। ये है, ठीक है ना। अब इसका आधार क्या है, समान है, x प्लस 2 दोनों का बेस है, x प्लस 2 क्या दोनों का बेस है, आधार है। घात क्या है, 1 1 है, 1 1 जुड़ जाएगा, 2 क्या आ जाएगी, x प्लस 2 की घात 2 ही ना आएगा बच्चा। ठीक है, तो ये x प्लस 2 की घात 2 को हमने क्या किया, ऐसे तोड़ दिया। अब चलिए आगे देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम। सर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का फैक्टराइजेशन हमको बता दीजिए। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने फैक्टराइजेशन आपको बताया है, ठीक ना। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन या आप कह सकते हो लीनियर इक्वेशन वाला भी आप वीडियो देखोगे तो उसमें हमने बता रखा है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस तरह से कोई समीकरण हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, लीनियर इक्वेशन का वीडियो देख लो पूरा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। तो a का गुणा हम क्या करेंगे, c में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं बच्चा। तो c का गुणा किस में करेंगे, a में। तो यहां पर c के स्थान क्या है, माइनस 12 है, या किसके रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c का स्थान क्या है, माइनस 12 है, b के स्थान क्या है, माइनस 4 है, a के स्थान क्या है, 1 है। तो c का गुणा 1 में करोगे यानी माइनस 12 गुणे प्लस 1 करेंगे बच्चा, क्या है, माइनस 12 आएगा। अब माइनस 12 का c का गुणा a में करने के बाद जो आएगा उसी का ऐसा गुणनखंड करेंगे ताकि हमको b मिल जाए। तो माइनस 12 क्या करोगे आप, 6 दूनी 12 होता है, 6 गुणे 2 कर दो तो क्या आएगा, 12 आएगा ना। अब 6 में से 2 घटाओगे तो 4 भी आए, लेकिन हमको क्या लाना है, माइनस 4 लाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 6 प्लस 2 कर देंगे, क्या आएगा, माइनस 4 आएगा। और माइनस 6 गुणे प्लस 2 करोगे क्या आएगा, माइनस 12 आ जाएगा, जो c गुणे a के बराबर था हमारे पास। ठीक है, इतना समझ में आएगा नहीं, क्लियर है ना। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 6x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब पहले 2 पद में कॉमन कर लेते हैं जो संख्याएं मिल रही हैं। तो x स्क्वायर यहां एक x यहां, तो x को बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, x माइनस 6, x का गुणा x करोगे x स्क्वायर, x का माइनस 6 करोगे माइनस 6x प्लस 2, जो पहले ब्रैकेट में है वही हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। ठीक है, तो 2 को हम यहां से बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 6 12। तो बच क्या गया हमारे पास, x माइनस 6 दोनों में था, यहां भी बाहर कर लिया। अब क्या बच गया, x प्लस 2, x प्लस 2 को हमने यहां लिख दिया। ठीक है ना। प्रश्न में हमारे पास क्या पूछा है बच्चों, एलसीएम पूछा है, न कि एचसीएफ पूछा है। प्रश्न में यही कहा गया कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो, एक तो ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारे पास, और एक ऊपर यहां पर दे रखा है 3। तो एलसीएम मतलब हमने क्या बताया था, जो कॉमन है यानी दोनों में मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी राइट करेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 यहां भी है, यहां भी है। सर x प्लस 2 को आप एक बार लिख दीजिए। अब x प्लस 2 क्या हो गया, हट गया,
लेकिन अभी ऊपर वाले में x प्लस 2 बचा है, यहां पे x प्लस 2 क्या है आपके पास बचा हुआ है ना, तो x प्लस 2 आप फिर से क्या करोगे, एक बार और लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, हो गया। x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 भी लिख देंगे, और क्या बच गया, x माइनस 6, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आ गया कुल मिलाकर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 6 और x माइनस 2 आ गया। ठीक है, या तो यहां से एक तरीका और हो सकता है, आपका ऑप्शन अगर चेंज कर, बेटा अगर मान लो ये नहीं दिया है, मैं एक बार ये मान लेता हूं कि आपसे आपके ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं दिया है, तब सर ऑप्शन कैसा दे सकता है, ये x प्लस 2 और x माइनस 2 को, ठीक है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक आंसर तो ये हो सकता है, या अनदर आंसर हमारे पास क्या हो सकता है, इसका एलसीएम x प्लस 2 ऐसे ब्रैकेट में लिख दो बच्चा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 और x माइनस 6। तो इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक ऑप्शन दे रखा रहेगा तो हमारा वही आंसर क्या होगा, सही होगा। एक ये आंसर हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप ये मत घबराइएगा कि आप मेथड सही लगाते हो। ठीक है, आप मान लो मेथड आपने सही लगाया, आंसर कुछ दूसरा आ रहा है, ऑप्शन कुछ दूसरा, तो आप परसावे हमारा तो ये आ रहा है, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या लिख, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो पांचवा प्रश्न ये जो आपको लिखा है समझ में आया, ठीक है, हो गया। अगले प्रश्न पे चले, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या, आप प्रश्न को स्क्रीन पर देखते रहिए, थोड़ा सा नया इनोवेटिव किया, ठीक है, अभी तक प्रश्न लिखा रहता था, आपको दिखेगा, मैं प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न में लिखा गया बच्चा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी क्यूब, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशंस x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में इंटू पी क्यूब है, ठीक है, ये पी क्यूब है, p की पावर 3। फिर कह रहा है प्रश्न में, इफ दियर एचसीएफ इज पी स्क्वायर देन एलसीएम इज, क्या है, कह रहा है इफ दियर एलसीएम इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर देन वी कैन फाइंड आउट द एचसीएफ। क्या निकालना है हमको, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी एलसीएम दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और प्रोडक्ट भी दे रखा है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मैं इसको समझा देता हूं, ये क्या हमारे पास, ये प्रोडक्ट है बच्चा, क्या है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया लेक्चर नंबर 1 में, आप देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और प्रश्न आप देख रहे हो ऊपर लिखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरोस, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी क्यूब, यानी इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी क्यूब। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, पी स्क्वायर है सर, पी स्क्वायर लिख दिया, गुणे एचसीएफ ही तो निकालना है, तो एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने देते हैं। अब एचसीएफ के साथ पी स्क्वायर का क्या गुणा है, तो इस तरफ आएगा क्या होगा, भाग होगा। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि पिछली जितनी पढ़ाया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, सारे वीडियोस देख लो, फिर उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ पे आओ, स्क्वायर स्क्वायर रूट देखो, क्यूब एंड क्यूब रूट देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन देखो, रेशनल एक्सपोनेंट एंड सर देखो, तब एलसीएम एचसीएफ पढ़ो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी क्यूब अपान पी स्क्वायर। बच्चा पी क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या सर, पी स्क्वायर गुणे पी की पावर 1, यानी पी की घात 2 गुणे पी की घात 1 लिख सकते हैं नहीं, पी की घात 3 था, अब इसकी घात जुड़ जाए क्योंकि आधार क्या समान है, तो ये पी की घात 2 से पी की घात 2 कट गया, बचा क्या एचसीएफ बराबर, अब पी की घात 1 है तो उसको हम सिर्फ पी भी लिख सकते हैं, यानी पी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल था ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया था, एलसीएम दिया था, एचसीएफ पूछा था, हमने निकाल दिया, इजी है। ठीक है, हो गया, समझ में आया कि नहीं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप प्रश्न को अगर समझ लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेने का आवश्यकता है, अगर नहीं समझते हो तो ले लो भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छठवां प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कराए इफ x माइनस 1 इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, यही है, जी हाँ बिल्कुल यही। तो कह रहा है देन p इक्वल टू 2q दिया है ऑप्शन में, q इक्वल टू 2p दिया है, 3p इक्वल टू 2q, और d ऑप्शन दिया 2p बराबर आपके पास 3q दिया है, तो क्या होगा। ठीक है,
तो यहां पर बच्चा सबसे पहले हम ये समझेंगे, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1 का जो एचसीएफ है कितना है, एक्स माइनस 1 है। क्या है एचसीएफ, एक्स माइनस 1। अब आप हमें एक बात बताइएगा, मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। अगर हम कहें 8 और 10 का, ठीक है, अगर 8 और 10 का एचसीएफ क्या है, 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है। हमने क्या कहा, 8 और 10 का एचसीएफ क्या है हमारे पास सर, 2 है। ठीक है सर, आपने बता दिया कि 8 और 10 का एचसीएफ क्या है, 2। तो क्या इस 2 से दोनों में भाग नहीं जाएगा, 2 से अगर हम भाग करें 2 पंचे 10, 2 चौक 8 कटेगा ना। तो उसी तरह से बच्चा अगर x माइनस 1 इन दोनों का एचसीएफ है तो x माइनस 1 से इन दोनों में भाग जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x माइनस 1 से इसमें भाग करेंगे तो ये भी कटना चाहिए, x माइनस 1 भाग करेंगे, x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, आप भाग करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ना। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू माइनस बी। अब x माइनस 1 से ऊपर नीचे भाग कर, x माइनस 1 से भाग कर, x माइनस 1 से भाग किए, कट गया, x प्लस 1 बच गया, शेषफल क्या हुआ, 0 हो गया। अच्छा, अब ये भागफल, इसको मत समझ सर, x प्लस 1 तो बचा है, ये भागफल है, x प्लस 1 बार जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें भी भाग करेंगे तो यह भी पूरा कर, लेकिन ये p और q के स्थान पे होगा क्या, ऐसी क्या संख्या होगी सर जिससे अगर हम भाग करें तो x माइनस 1 से कट जाएगा। तो हमने क्या कहा, x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0 लिखा जा सकता है। या आप तब पढ़ोगे शेषफल प्रमेय, जब हम आपको क्लास 9 की पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं। अगर x माइनस 1 किसी बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब अगर उससे भाग देंगे तो शेषफल उसका 0 आता है, तभी हम कहते हैं उसका गुणनखंड है, यानी एचसीएफ है। तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 किस तरफ आएगा, क्या होगा, प्लस 1। अब इसी x बराबर 1 का मान हम यहां रख देंगे, किसमें, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1। तो यहां पर आप लिखोगे p ब्रैकेट में, सॉरी ओनली p है, ब्रैकेट नहीं है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में x प्लस 1 एंड दिस वन इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू किसके होगा, 0 के बराबर होगा शेषफल इसका। x का मान कितना रखना है, 1, p गुणे 1 का होल स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में x प्लस 1, x का मान कितना है, 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 1 2, 2 का गुणा करो क्या हो जाएगा, 2q, और p का गुणा करो क्या आएगा, p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, माइनस 2q इस तरफ जाएगा क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 2q आ गया। p किसके बराबर आ गया, 2q के बराबर आ गया। तो ऑप्शन जो हमारे पास देखता है, पहला ऑप्शन p बराबर 2q दिया है, यानी हमारा आंसर क्या है, राइट है, सही है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत सरल था, आराम से समझना था बच्चा, समझ लिया ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न आपके पास है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 14 एंड 16 इज, यहां पर क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम 14 एंड 16 इज, मतलब कह रहा है कि 14 और 16 जो कि एक एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 14 और 16 है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चा, गुणनफल। तो किसका किसका का है, एचसीएफ 14 है और एलसीएम 16 है, तो क्या करेंगे हम, गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे सर, 14 गुणे 16 कर देंगे, यही तो करेंगे ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16 चौका 64, 16 1 के 16 6 22, यानी 224 आ गया, जिसे हम कहते हैं 224। क्या आ गया आपके पास, 224। तो प्रोडक्ट निकल गया हमारा, एक लाइन का आंसर था, ये तो खुद ही कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है ना, इसको इरेज कर दें, प्रोडक्ट पूछा था, प्रश्न को आराम से पढ़ लो। द प्रोडक्ट ऑफ कहा है, ठीक है, एचसीएफ 14, एचसीएफ एंड एलसीएम 14 एंड 16, तो 14 गुणे 16 कर दिया, आपका आंसर आ गया 224। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। आप यहां पर प्रश्न को देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं प्रश्न को। कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 4125 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं यहां, एलसीएम इज इक्वल टू दिया 4125 एंड 4125 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है बच्चा, 25 दे रखा है। ठीक है, 25 दिया है। करा रिस्पेक्टिवली वन नंबर इज 375, वन नंबर इज 375, यानी हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 375 है, यही है ना, 375। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपके पास क्या कर रहा है कि फाइंड बाय हाउ मच इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, मतलब दूसरी संख्या आप तो निकालनी ही है, लेकिन यह भी पता करना है पहली संख्या से कितनी कम है।
ठीक है, दूसरी संख्या जो है पहली से कितनी कम है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में देखना हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू, मैं नंबर बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या बताया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बच्चा हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया है सर, सेकंड निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 375 इंटू सेकेंड नंबर को सेकंड ही रखने दो, यहां पर सेकंड नंबर लिख देते हैं, इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 4125 यानी 4125 गुणे एचसीएफ गुणे 25 हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर बराबर हमारे पास क्या आ गया 375 कुछ तरफ भाग हो जाएगी, इस तरफ गुणा है तो उस तरफ जाएगा, क्या होगा भाग। सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर मतलब ये इज इक्वल टू क्या जाएगा 4125 यानी 4025 इंटू 25 अपॉन 375, ठीक है। अब ऊपर नीचे आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, किससे कटेगा सर 5 से, 5 से बन जा 35, 5 5 जा 25, ये हो गया, ये भी 5 5 जा 20, फिर 5 से कटेगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 से 75 होता है ना, तो 5 ऊपर नीचे कट गया। अब 15 से इससे देखो फिर कटेगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 45, 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 3 से ऊपर भाग करो तो 825 अपॉन 3 आया आंसर। 825 में 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी कितना आ गया 275 आया। सेकेंड नंबर जो हमारे पास आया बच्चों, दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या आया 375 आ गया, सॉरी 275, 375 नहीं, सॉरी 275 आ गया, ठीक है। दूसरी संख्या जो हमारे पास मिली वह कितनी है 275, 275, और पहली संख्या क्या थी 375। प्रश्न में यह नहीं पूछा कि दूसरी संख्या क्या है, प्रश्न में यह पूछा कि दूसरी संख्या से कितना अधिक है, पहली संख्या कितनी अधिक है। तो मतलब यह कह सकते हैं कितना कम है यह, ठीक है। लेस का है मतलब कितना कम है, तो ये 275 ये 375 है, तो दूसरी संख्या जो है आपकी कितनी कम है 100 कम है ना, पहली संख्या कितनी अधिक है 100 अधिक है आप कह सकते हो, और इससे क्या है ये 100 कम है। तो हम क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे कितना लेस है, लेस मतलब कम कितनी है। प्रश्न यही कहा है कि द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, हाउ मच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी कम है, तो 375 माइनस 275 कर देंगे तो क्या आएगा आंसर 100 आ जाएगा, यानी 100 कम है। कितना कम है 100 कम है, ठीक है। इज इट क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट्स में आराम से लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे पास क्या है, ऊपर देखिए लिखा है ऑप्शन के साथ आपको लिखा हुआ, ठीक है। मैं ऑप्शन अपना लिख दूंगा यहां पे। फिर कह रहा है प्रश्न में द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या है 8 है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी दियर एलसीएम, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या इसकी लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकती, एलसीएम नहीं हो सकती। ऑप्शन में ए क्या दे रखा है 24, ठीक है। बी क्या दे रखा है आपके पास 48, सी है 56 और डी है 60। कह रहा है कि एचसीएफ क्या है 8 है, ठीक है। तो जो संख्याएं दी है इसमें से कौन सी संख्या हुआ है जिसका एलसीएम, ठीक है, नहीं होगा, मतलब इसमें एलसीएम हम उसका नहीं निकाल सकते। ये प्रश्न 10 एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी दियर एलसीएम, मतलब 8 का एलसीएम नहीं हो सकता, मतलब लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। तो भैया 8 से अगर हम 24 में भाग करें, 8 3 24 पूरा करें, पीछे क्वेश्चन मैंने बताया 8 से अगर हम 24 डिवाइड करेंगे क्या होगा पूरा कटेगा, तो मतलब इसका एलसीएम है तो एचसीएफ है, ठीक है। 48 में अगर आप भाग करते हो 48 में तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8 से बन जाए 56, ये भी डिवाइड। लेकिन 8 से अगर 60 में आप भाग करते हो, 60 में अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या 8 से 60 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर 8 से 60 में भाग जाएगा ही नहीं तो उसका एलसीएम होगा भी नहीं। इन सबका तो एलसीएम अगर निकालो, अगर आप अलग अलग संख्या करके निकाल लेते हो 24 का 48 का दोनों का अलग निकाले तो 8 एलसीएम के रूप में आ सकता है, लेकिन 60 का क्या आएगा एलसीएम, नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा 60 का एलसीएम नहीं। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1 लाइन में सीधा सीधा आंसर था, ठीक है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही, अब आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।